सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका यूपी पुलिस एएसआई का 2 नवंबर का एग्जाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार की जो है आज आपके 2 नवंबर के एग्जाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूपी पुलिस एग्जाम से रिलेटेड पर्पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो हम लोग सेक्शन 2 यानी जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स के प्रश्न को जो वो सॉल्व करने वाले हैं। तो आपका यहाँ पर पहला क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि कर्नाटक जो युद्ध है ना, भारत में किन 2 यूरोपीय शक्तियों के बीच जो ये आपका लड़ा गया था। तो देखिए, ये जो आपका कर्नाटक का युद्ध जो है ना, ये आपका फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य जो ये आपका लड़ा गया था। और ये जो आपका युद्ध है ना, ये आपके फ्रांस के गवर्नर ड्यूप्लेक्स और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर के मध्य जो आपका लड़ा गया था। तो ऑप्शन बी ब्रिटिश और फ्रेंच आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि दिल्ली में लोटस टेम्पल जो अपनी फूल जैसी आकृति और बहाई उपासना स्थल के रूप में जो है ये आपका महत्व के लिए जो ये आपका जाना जाता है। और इसका जो डिजाइन तैयार करने के लिए जो है ना, कौन सा वास्तुकार जो ये आपका जाना जाता है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि दिल्ली के लोटस टेम्पल का जो डिजाइन है ना, ये आपके फरीबरोज साहबा के नामक ईरानी वास्तुकार के द्वारा जो ये आपका तैयार किया गया था। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता था कि महिलाओं को जो है घरेलू हिंसा से बचाने और नागरिक उपचार प्रदान करने के लिए जो है ना 2005 में कौन सा भारतीय कानून जो ये आपका बनाया गया था। तो देखिए, 2005 में जो है ना, ये आपका घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम जो ये आपका बनाया गया था। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि हमारे सौर मंडल में जो है ना, किस ग्रह की वलय प्रणाली जो है ये आपका सबसे विस्तृत है। तो देखिए, जो आपका सबसे विस्तृत जो ग्रह की वलय प्रणाली है ना, ये आपका सैटर्न है यानी शनि है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका साइंस से प्रश्न आया था कि किसी दोलनशील वस्तु के जो है ना अपने संतुलन स्थिति से जो है अधिकतम विस्थापन का वर्णन के लिए जो है ना, ये आपका प्रयुक्त शब्द क्या है। तो देखिए, इसे जो आपका आयाम यानी एम्पलीट्यूड जो ये आपका कहा जाता है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता था कि भारत में कौन सा ऐतिहासिक किला है जिसे घेरिया के नाम से भी जो ये आपका जाना जाता है, जिसने मराठा नौसेना में जो है ना महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और शिवाजी महाराज के शासनकाल के दौरान जो है ना एक रणनीतिक गढ़ के रूप में भी जो ये आपका कार्य किया था। तो देखिए, ये जो आपका विजय दुर्ग किला है ना, इसे ही जो आपका घेरिया के नाम से जो ये आपका जाना जाता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता था कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम आपका माउंट एवरेस्ट है, और ये आपका किस पर्वत श्रृंखला में जो ये आपका स्थित है। तो ये आपका हिमालय में स्थित है। तो ऑप्शन बी हिमालय आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी यानी NAARM जो है ना, ये कहाँ पर स्थित है। तो देखिए, NAARM जो है ना, ये आपका हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि अराटू जो त्योहार है ना, ये किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। तो देखिए, अराटू की बात कर ले तो ये जो आपका केरल राज्य का जो है ना एक प्रसिद्ध त्योहार है। तो ऑप्शन डी केरल आपका करेक्ट आंसर होगा। पुरानी जलोढ़ मिट्टी के लिए जो आपका प्रयुक्त शब्द क्या है। तो देखिए, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को जो है ना ये आपका बांगर कहा जाता है। तो ऑप्शन डी बांगर आपका करेक्ट आंसर होगा। और नई मिट्टी को आपका क्या कहा जाता है। तो देखिए, जो नई जलोढ़ मिट्टी होता है ना, इसे आपका खादर कहा जाता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। अजंता की प्राचीन शैलकृत गुफाएं जो है ना, ये आपका कहाँ पर स्थित है। तो आपका महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन ए महाराष्ट्र आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि भारत में किस राज्य का अपना वन्यजीव अधिनियम है, और यह वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत जो ये आपका नहीं आता है। तो आपका जम्मू और कश्मीर का जो ये आपका नहीं आता है। तो ऑप्शन सी जम्मू और कश्मीर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि पृथ्वी के अधिकांश लोग जिस महाद्वीप पर रहते हैं ना, वो आपका महाद्वीप कौन सा है। तो आपका एशिया महाद्वीप है। तो ऑप्शन बी एशिया महाद्वीप आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि उत्तर प्रदेश की सीमा पश्चिम में जो है ना, ये किस भारतीय राज्य से जो ये आपका लगता है। तो देखिए उत्तर प्रदेश की जो सीमा पश्चिम में जो है ना, ये आपका हरियाणा और दिल्ली से जो ये आपका लगता है। तो ऑप्शन में आपका हरियाणा दिया गया था, तो ऑप्शन सी हरियाणा आपका करेक्ट आंसर होगा। जब पूर्व में अगर पूछा जाता तो देखिए पूर्व में जो है ना, ये आपका बिहार राज्य से लगता है, दक्षिण में आपका झारखंड राज्य से लगता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि भारत में LWE का जो पूर्ण रूप है ना, ये आपका क्या है। तो देखिए LWE का जो फुल फॉर्म होता है ना, ये आपका लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म होता है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर देखिए केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान उत्तर प्रदेश के किस शहर में जो ये आपका स्थित है। तो देखिए केंद्रीय उपोष्ण जो बागवानी संस्थान है ना, ये आपका लखनऊ शहर में जो ये आपका स्थित है। तो ऑप्शन डी लखनऊ आपका करेक्ट आंसर होगा। किस अंतरराष्ट्रीय संधि का उद्देश्य जो है ना, सभी प्रकार के नस्लीय भेदभाव को जो है ये आपका समाप्त करना है। तो ये आपका किस अंतरराष्ट्रीय संधि का है। तो ये आपका ICERD का जो है ना, ये आपका उद्देश्य है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था 1993 में हस्ताक्षरित कौन सा समझौता जो है ना, भारत और चीन के मध्य जो है वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर जो है ना, शांति बनाए रखने में जो है एक महत्वपूर्ण कदम था। तो आपका सीमा शांति और स्थिरता समझौता जो है आपका महत्वपूर्ण कदम था। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। प्रशासनिक दृष्टि से जो है ना, वीडियो का अर्थ जो है आपका पूछा गया था, यानी वीडियो का जो फुल फॉर्म जो है आपसे पूछा गया था। तो देखिए प्रशासनिक दृष्टि से वीडियो का जो आपका फुल फॉर्म होता है ना, ये आपका ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि दो संदिग्धों की आतंकी साजिश को विफल करने के लिए जो है ना, किन दो राज्यों की पुलिस ने जो है ऑपरेशन पुतुर जो है आपका चलाया था। तो देखिए ये जो आपका ऑपरेशन जो पुतुर है ना, ये आपके तमिलनाडु राज्य पुलिस और आंध्र प्रदेश राज्य पुलिस के द्वारा जो है आपका चलाया गया था। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शन में जो है ना, निम्नलिखित में से आपका क्या होता है। तो देखिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन में जो है ना, ये आपका इलेक्ट्रॉन की हानि होता है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पे कि कौन सा दक्षिण पूर्व एशियाई देश जो है ना, भारत के साथ जो है समुद्री सीमा साझा करता है। तो देखिए समुद्री सीमा जो है ना, ये आपका इंडोनेशिया देश करता है। तो ऑप्शन ए इंडोनेशिया आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पे कि साइमन कमीशन जिसका भारत में बड़े पैमाने पर आपका विरोध किया गया था, किस वर्ष जो है आपका नियुक्त किया गया था। तो देखिए साइमन कमीशन का जो गठन है ना, ये आपका इंग्लैंड में जो है 1927 में जो ये आपका किया गया था। तो ऑप्शन डी 1927 आपका करेक्ट आंसर होगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म के स्थान पर जो है ना आधार पर जो है ये आपका भेदभाव को जो है आपका रोकता है। तो देखिए धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर जो भेदभाव को रोकता है ना, ये आपका अनुच्छेद 15 जो ये आपका रोकता है। तो ऑप्शन सी अनुच्छेद 15 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि किस भारतीय पहल का जो उद्देश्य है ना, ये ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के जो है सभी घरों को जो है ना 24/7 बिजली जो आपूर्ति है ये आपका प्रदान करना है। तो ये आपका किसका उद्देश्य है। तो आपका सौभाग्य योजना का उद्देश्य है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि सुप्रकाश भूयान को जो है 2025 में उनके लघु कथा संग्रह कुचियानामा के लिए जो है ना कौन सा प्रतिष्ठित साहित्य पुरस्कार जो है आपका दिया गया है। तो देखिए कुचियानामा के लिए जो है आपका सुप्रकाश भुआन को 2025 में जो है ना, ये आपका साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार जो कि आपके एक असमिया भाषा भी है, तो ये पुरस्कार जो इन्हें दिया गया है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि पंकज मिश्रा ने जो है ना जनवरी 2025 में जो है कौन सी किताब जो है आपका जारी किया है। तो देखिए द वर्ल्ड आफ्टर गाजा, ये जो पुस्तक है ना, ये पंकज मिश्रा के द्वारा आपका लिखा गया है और इसे आपका पब्लिश जो है ना, ये आपका जनवरी 2025 में जो है आपका किया गया है। तो ऑप्शन बी द वर्ल्ड आफ्टर गाजा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि 2025 में शुरू किया गया E0 FIR प्रणाली का जो है ना प्राथमिक कार्य क्या है। तो देखिए इसका जो प्राथमिक कार्य है ना, ये साइबर वित्तीय कार्यक्रम की शिकायतों को जो है स्वचालित रूप से जो है FIR में जो है आपका बदलना है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि 2025 की शुरुआत में जो है ना नई साझेदारियों के जरिए जो है किस यूरोपीय डिजिटल वॉलेट का विस्तार जो है आपका किया गया है। तो आपका वेरो का विस्तार जो है आपका किया गया है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा भारतीय शहर 2027 में जो है ना
पांचवें तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन यानी CGS की मेजबानी जो ये आपका करेगा। तो देखिए CGS का जो मेजबानी है ना 2027 में, जो कि आपका पांचवा होगा, और ये जो आपका तमिलनाडु के चेन्नई शहर में जो ये आपका किया जाएगा, यानी तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में जो ये आपका किया जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर है कि 2025 की शुरुआत में जो है ना मेटा ने कम्युनिटी नोट्स के साथ जो है कौन सी सुविधा को जो है आपका प्रतिस्थापित किया है। तो ये आपका मेटा ने कम्युनिटी नोट्स के साथ जो है ना ये आपका थर्ड पार्टी फैक्ट चेकिंग सिस्टम को जो है ना आपका प्रतिस्थापित किया है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मेरा कि तेलंगाना साइबर सुरक्षा ब्यूरो ने जो है ना साइबर अपराध से निपटने के लिए जो है ट्रिपल IIT हैदराबाद में कौन सी सुविधा जो है आपका शुरू किया है। तो ये आपका व्यू साइबर सुरक्षा नवाचार प्रयोगशाला जो है ये आपका शुरू किया गया है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर कि महत्वपूर्ण खनिजों के पुनर्चक्रण हेतु जो है ना प्रोत्साहन योजना, ये जो आपका किस मिशन का जो ये आपका हिस्सा है। तो ये जो आपका राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन का यानी NCMM का जो है ना ये आपका हिस्सा है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए इस योजना का जो उद्देश्य है ना ये आपका ई कचरा और लिथियम आयन बैटरी स्क्रैप जैसे द्वितीयक जो स्रोत है ना इसमें महत्वपूर्ण खनिजों को निकालने और उत्पादन करने के लिए देश में आपका पुनर्चक्रण क्षमता को जो है आपका विकसित करना है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मेरा कि 2025 में गणित के लिए जो आपका एबेल पुरस्कार है ना ये किसने जीता है। तो देखिए जो आपका जापानी गणितज्ञ मसाकी काशिवारा है जो है ना इन्हें आपका 2025 में आपका गणित के लिए एबेल पुरस्कार जो है आपका दिया गया है। और किस लिए दिया आपका दिया गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि इन्हें जो आपका बीजगणितज्ञ विश्लेषण और प्रतिनिधित्व सिद्धांत में उनके मौलिक योगदान के लिए जो है ना ये पुरस्कार जो है आपका दिया गया है, जिसमें विशेष रूप से जो है आपके डी मॉड्यूल के सिद्धांत का विकसित और क्रिस्टल बेस की खोज भी जो है आपका शामिल है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि सितंबर 2025 में जो है ना किस बैंक ने जो है लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड नामक डिजिटल ऋण सुविधा जो है आपका शुरू किया है। तो ये जो आपका साउथ इंडियन बैंक के द्वारा जो है आपका शुरू किया गया है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि उस संस्थान या फिर शहर का नाम क्या है जहां सितंबर 2025 में जो है ना भारत के पहले विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन जो है ये आपका किया गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 10 से 11 सितंबर 2025 को जो है ना ये भारत के पहले विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर का जो आपका उद्घाटन है ना ये आपके IIT दिल्ली अबू धाबी परिसर में जो ये आपका किया गया है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका संयुक्त अरब अमीरात में जो ये आपका स्थित है। और इस केंद्र का जो उद्घाटन है ना ये केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा जो आपका किया गया है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर है कि द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, ये जो पुस्तक के लेखक है ना ये आपके कौन है। तो देखिए ये जो पुस्तक है ना ये आपके शिखर धवन की जो ऑटोबायोग्राफी है। तो ऑप्शन सी शिखर धवन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में अगर पूछा जाए कि इस पुस्तक को जो है ना शिखर धवन ने जो है किसकी सहायता से जो है आपका लिखा गया है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका चंद्रेश कला नारायण की मदद से जो है ना ये पुस्तक को जो है आपका लिखा गया है। और किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है। तो देखिए इस पुस्तक को जो है ना ये आपके हार्पर कॉलिंस इंडिया के द्वारा जो है ये आपका प्रकाशित किया गया है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर कि हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड, इस पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए ये जो आपका पुस्तक है ना ये आपके प्रेम प्रकाश के द्वारा जो आपका लिखा गया है। और प्रेम प्रकाश जो है ना एक आपके अनुभवी पर्यटकार और ANI के आपके जो वो संस्थापक भी है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर कि भारत में राष्ट्रीय रक्षा दिवस जो है ना ये आपका प्रत्येक वर्ष जो है ये 3 मार्च को आपका मनाया जाता है। और 2025 में जो है ना ये किस वर्षगांठ को जो है आपका चिन्हित करता है। तो ये आपका 27वीं वर्षगांठ को जो है ना ये आपका चिन्हित करता है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि 13 फरवरी 2025 को जो है ना विश्व स्तर पर जो है ये आपका कौन सा दिवस मनाया गया था। तो देखिए 13 फरवरी 2025 को जो है ना ये आपका विश्व स्तर पर जो है आपका विश्व रेडियो दिवस जो है आपका मनाया गया था। तो ऑप्शन सी वर्ल्ड रेडियो डे आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि CBI ने जो है 2025 में ऑनलाइन बाल यौन शोषण में शामिल साइबर अपराध नेटवर्क को जो है ना खत्म करने के लिए जो आपका ऑपरेशन शुरू किया है ना इसका नाम जो वो पूछा गया है। तो इसका जो नाम है ना ये आपका ऑपरेशन हॉक है। और ऑपरेशन हॉक को जो है आपका CBI द्वारा जो है अमेरिका से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर जो है आपका शुरू किया गया था। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि 25 जनवरी 2025 को जो है ना
आईसीसी अवार्ड समारोह में जो है 2024 के लिए आईसीसी पुरुष टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का जो खिताब है ना, ये आपका किसे दिया गया है? तो देखिए इसमें जो आपका आईसीसी टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का जो खिताब है ना 2024 का, ये आपका भारतीय गेंदबाज अर्शदीप सिंह को जो ये आपका दिया गया है। तो ऑप्शन डी अर्शदीप सिंह आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में उत्तरी प्रशांत उपोष्ण कटिबंधीय यानी सब ट्रॉपिकल गाइर में खोजे गए विशाल वायरस का जो नाम है ना, ये आपका क्या है? तो देखिए इस विशाल वायरस का जो नाम है ना, ये आपका PLB1 है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि 2025 में किस भारतीय संगठन को जो है ना रेमन मैक्स से पुरस्कार जो ये आपका दिया गया है? तो आपके एजुकेट गर्ल्स नामक भारतीय जो गैर लाभकारी संगठन है ना, इसे जो है आपका दिया गया है। तो ऑप्शन डी एजुकेट गर्ल्स आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि ईरान और गैर अनुपालक घोषित करने वाले IAEA प्रस्ताव के पक्ष में जो है ना, ये कितने सदस्यों ने जो आपका मतदान जो वो आपका किया है? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 12 जून 2025 को जो है ना, ये टोटल आपका 19 सदस्यों ने जो इसमें आपका मतदान जो वो किए हैं। तो ऑप्शन डी 19 मेंबर्स आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि भारत में जीएसटी परिषद की जो 56वीं बैठक है ना, ये आपका कहाँ पर आयोजित किया गया? तो देखिए जीएसटी परिषद का जो 56वीं जो बैठक है ना, ये आपका नई दिल्ली में जो ये आपका आयोजित हुआ है। और ये जो आपका बैठक है ना, ये आपका 3 सितंबर 2025 को जो है ये आपके केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जो ये आपका किया गया है। तो ऑप्शन सी न्यू दिल्ली आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि किस राज्य सरकार ने जो है ना मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना जो है आपका शुरू किया है? तो हाल ही में आपका बिहार राज्य के द्वारा जो है आपका शुरू किया गया है। तो ऑप्शन सी बिहार आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि मध्य पूर्व में जो है ना मैरीटाइम सिक्योरिटी बिल 2025 नामक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास जो है ना, ये किन 3 देशों ने जो ये आपका जो है वो किया है? तो देखिए जो आपका मैरीटाइम सिक्योरिटी बिल 2025 नामक ये जो आपका संयुक्त नौसैनिक अभ्यास जो है ना, ये आपका चीन, ईरान और रूस के मध्य जो है आपका किया गया है। और ये जो आपका अभ्यास है ये कहाँ पर किया गया था? तो आपका ईरान के चाबहार बंदरगाह के पास जो है ना ओमान की खाड़ी में जो ये आपका आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता था कि इजराइल का ये जो आपका ऑफेक 19 उपग्रह है ना, ये उन्नत टोही सर्वेक्षण के लिए जो है किस तकनीक का जो ये आपका उपयोग करता है? तो ये आपका सिंथेटिक एपर्चर रडार यानी आपका SAR तकनीक का जो है ना, ये आपका उपयोग जो है आपका करता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि नासा द्वारा निर्मित AI मॉड्यूल सूर्या जो है ना किस तकनीक कंपनी के सहयोग से जो है आपका विकसित किया गया था? तो देखिए नासा का जो आपका AI मॉड्यूल सूर्या को जो है ना, ये आपके अंतरिक्ष मौसम की भविष्यवाणी और सौर विस्फोटों को समझने के लिए जो है ना ये आपका डिजाइन किया गया था। और ये जो आपका IBM के सहयोग से जो है ना ये आपका विकसित किया गया था। तो ऑप्शन ए IBM आपका करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए टोटल आपके 40 जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे गए थे। अब हम लोग जो है हिंदी और कंप्यूटर के प्रश्न को जो वो सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए हिंदी में जो आपका पहला क्वेश्चन आपका था कि चर्चित उपन्यास हाफ गर्लफ्रेंड जो पुस्तक है ना, इसके रचनाकार कौन है? तो देखिए हाफ गर्लफ्रेंड के जो रचनाकार है ना, ये आपके चेतन भगत हैं। तो ऑप्शन डी चेतन भगत आपका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है ना आपके बहुव्रीहि समास का उदाहरण है? तो देखिए इसमें जब आप देखोगे ना, तो इसमें आपका जो मतलब कि एक दंत दिया गया जिसका मतलब क्या होता है? तो भगवान गणेश या फिर भगवान गजानंद होता है, यानी जिसका अर्थ निकले ना तो आपका बहुव्रीहि समास होता है। तो ऑप्शन ए एक दंत आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। साफ सुथरी और शांत जगह सबको भाती है, इस वाक्य में सबको जो शब्द है ना, ये आपका कौन सा सर्वनाम है? तो देखिए इस शब्द में जो आपका सबको शब्द है ना, ये आपका संबंधवाचक सर्वनाम है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। घन का अनेकार्थी शब्द क्या होता है? तो देखिए इसका जो अनेकार्थी शब्द होता है ना, ये आपका बादल होता है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। पुनरुक्त यानी द्वितीय शब्द को जो आपका पहचानना है, तो देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो आपका पुनरुक्त जो शब्द है ना, ये आपका कौन कौन है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि आज नदी बिल्कुल उदास थी, इस प्रसिद्ध कविता के कवि का नाम क्या है? तो देखिए इस प्रसिद्ध कविता के कवि का जो नाम है ना, ये आपके केदारनाथ अग्रवाल है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि मैं स्वयं चला जाऊंगा, यह वाक्य किस सर्वनाम को इंगित करता है? तो आपका निजवाचक सर्वनाम को जो है आपका इंगित करता है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि किसी आगंतुक ने दरवाजा खटखटाया, इस वाक्य में आपको विशेषण को जो वो पहचानना है। तो देखिए इस वाक्य में जो आपका पहचान जो आपका मतलब कि विशेषण है ना, ये आपका किसी है। तो ऑप्शन सी किसी आपका करेक्ट आंसर होगा।
अकल के घोड़े दौड़ाना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो देखिए बहुत सोच विचार कर उपाय करना, ये जो आपका सही मुहावरा होगा। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। पार्श्विक व्यंजन जो आपके कौन कौन से होते हैं? तो देखिए पार्श्विक जो आपका व्यंजन होता है ना, ये आपका पार्श्विक जो आपका व्यंजन है इसमें आपका कौन सा है? तो ये आपका ल है। तो ऑप्शन सी ल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर देखिए निष्प्रिय शब्द का जो है सही अर्थ क्या होता है? तो देखिए निष्प्रिय शब्द का जो सही अर्थ है ना, जिसकी कोई इच्छा ना हो, ये जो आपका सही अर्थ होता है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। जो किसी से भी संबंधित ना हो, इस वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताइए। तो देखिए इस वाक्यांश का जो उचित शब्द होगा ना, ये आपका तटस्थ होगा। तो ऑप्शन सी तटस्थ आपका करेक्ट आंसर होगा। स्पर्श व्यंजन जो है आपके कितने होते हैं? तो देखिए स्पर्श जो व्यंजन होते हैं, ये आपका क से लेकर जो है ये आपके म तक होते हैं और टोटल आपके 25 होते हैं। तो ऑप्शन डी 25 आपका करेक्ट आंसर होगा। गायक का तद्भव शब्द आपका क्या होता है? तो देखिए गायक का जो तद्भव शब्द होता है ना, ये आपका गवैया होता है। तो ऑप्शन डी गवैया आपका करेक्ट आंसर होगा। कोठी के चारों ओर लोग एकत्र हो गए थे, इस वाक्य में जो आपका कौन सा अव्यय है? तो देखिए इस वाक्य में जो है ना, ये आपका संबंध बोधक अव्यय है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 से 18 तक जो है ये आपका गद्यांश का प्रश्न जो वो पूछा गया था। आप गद्यांश को जो अच्छे से पढ़ लीजिए। मैंने गद्यांश को जो वो पढ़ लिया है। तो गद्यांश में आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर आया था ना कि गद्यांश के अनुसार जो है साहित्यिक मीमांसकों ने वीरता के कौन से भेद जो है आपके किए हैं? तो देखिए इसमें आपके वीरता के कौन कौन से भेद किया गया है? तो आपका युद्धवीर, दानवीर और दयावीर जो ये आपका किया गया है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि ऊपर दिए गद्यांश के अनुसार जो है ना उत्साह के भेद किस आधार पर आपके किए गए हैं? तो ये आपका कष्ट या फिर हानि के भेद के आधार पर जो है आपका किया गया है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि गद्यांश के अकॉर्डिंग जो है ना युद्ध वीरता के लिए किस प्रकार की प्रकृति जो है ना ये आपका अपेक्षित है? तो आपका साहस, प्रयत्न और कष्ट सहने की धीरज जो है ना ये आपका अपेक्षित है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। रोड़ा अटकाना इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो देखिए रोड़ा अटकाना इस मुहावरे का जो सही अर्थ होगा ना, ये आपका बाधा डालना होगा। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से एक शब्द आपका विशेषण कौन सा नहीं है? तो ये आपका चमक जो है आपका विशेषण नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। कृतज्ञ शब्द का जो अर्थ है ना, ये आपका क्या होता है? तो देखिए जो उपकार मानता हो ना उसे आपका कृतज्ञ कहा जाता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। रहीमन गली है सांकरी दूजो न ठहराई, आपू है तो हरी नहीं, हरी तो आपू ने नाही, इस वाक्य पंक्ति में कौन सा छंद है? तो आपका दोहा है। तो ऑप्शन बी दोहा आपका करेक्ट आंसर होगा। नीचे दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य को आपको बताना है। तो देखिए मुझे बाजार जाना है, ये आपका शुद्ध वाक्य है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। वह दिन भर पढ़ता रहता है, इस रेखांकित पद में अव्यय का भेद बताइए। तो देखिए ये जो आपका दिन भर है ना, ये आपका परिमाण वाचक है। तो ऑप्शन बी परिमाण वाचक आपका करेक्ट आंसर होगा। मधुर वचन कही कही परितोषी, इस प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो देखिए इस प्रस्तुत पंक्तियों में जो है ना ये आपका पुनरुक्ति अलंकार है। तो ऑप्शन ए पुनरुक्ति अलंकार आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका कंप्यूटर से आया था कि एनईए का जो आपका क्या अर्थ होता है? तो देखिए एनईए का जो फुल फॉर्म है ना, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर होता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से किसे जो है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर के रूप में जो है आपका वर्गीकृत किया जाता है? तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के रूप में जो है ना ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, डिवाइस ड्राइवर हो गया, इसके अलावा फर्मवेयर और भाषा प्रोसेसर जैसे कि आपका कंपाइलर हो गया, ये सभी को जो है ना आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर के रूप में जो है आपका वर्गीकृत किया जाता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका एटीएम का जो फुल फॉर्म पूछा गया था। तो देखिए एटीएम का जो फुल फॉर्म होता है ना, ये आपका ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर ओएसआई का जो फुल फॉर्म पूछा गया था। तो देखिए जो आपका ओएसआई का जो फुल फॉर्म होता है ना, ये आपका ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन होता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर कि एमएस वर्ड में जो है ना कर्सर को लाइन के अंत में ले जाने के लिए जो है ना किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का उपयोग जो है आपका किया जाता है? तो ये इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउटेबल है, क्योंकि एमएस वर्ड में जो है ना किसी लाइन के अंत में कर्सर ले जाने के लिए जो है ना इंड शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि कर्सर को अगर पूरे दस्तावेज के अंतिम पृष्ठ के अंत में अगर ले जाना है ना, तो आपको कंट्रोल प्लस इंड का प्रयोग जो है आपका किया जाता है। तो यहाँ पर अगर
मतलब कि प्रश्न पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, क्योंकि कर्सर को वर्तमान पंक्ति के बिल्कुल अंत तक अगर ले जाना है ना, तो आपका इंड शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। और कर्सर को पूरे दस्तावेज के जो है ना अंतिम पृष्ठ के अंत में अगर ले जाना है, तो फिर आपका कंट्रोल प्लस इंड का आपका प्रयोग जो वो किया जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर जो है ना, मेरे अकॉर्डिंग जो है ये आपका इंड होना चाहिए। तो ऑप्शन बी एंड आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे पूरे दस्तावेज का आपका बात नहीं किया गया है। इस अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था। नेक्स्ट कि लेवल 1 कैश मेमोरी में जो है ना किस प्रकार के कैश जो ये आपके मौजूद होते हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि लेवल 1 आपके कैश मेमोरी में जो है ना, ये आपके दो मुख्य प्रकार के आपके कैश होते हैं। एक तो आपका इंस्ट्रक्शन कैच मेमोरी होता है, और सेकंड जो है ना ये आपका डेटा कैश जो ये आपका मौजूद होता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है ना डेटा को घटते यानी डिसेंडिंग क्रम में जो है ना व्यवस्थित करने में जो ये आपका मदद करता है। तो ये आपका शॉर्ट Z2A जो है ना ये आपका मदद करता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि वेब पेज पर जो है ना HTML एलिमेंट की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए जो है ना किस CSS प्रॉपर्टी का उपयोग जो ये आपका किया जाता है। तो देखिए वेब पेज पर HTML एलिमेंट की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए जो है ना ये आपका पोजीशन नामक CSS प्रॉपर्टी का उपयोग जो ये आपका किया जाता है। तो ऑप्शन सी पोजीशन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि MS पावर पॉइंट में जो है ना वास्तविक प्रेजेंटेशन को शुरू से अंत तक चलाने के लिए जो है ना निम्नलिखित में से किस दृश्य यानी व्यू का उपयोग जो ये आपका किया जाता है। तो आपका स्लाइड शो व्यू का जो उपयोग है ये आपका किया जाता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि संख्या A16 का जो है ना बाइनरी आपका रिप्रेजेंटेशन जो है ये आपका क्या है। तो देखिए ए का जो आपका 4 बिट का जो बाइनरी होता है ना ये आपका क्या होता है, तो ये आपका 1010 होता है। 1 का अगर बात कर ले तो ये आपका 0001 होता है 4 बिट बाइनरी। और 6 का अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए 6 का जो आपका डेसिमल वैल्यू ये आपका 6 है, जिसका 4 बिट जो आपका बाइनरी है ना ये आपका 0110 होता है। यानी A16 का आपका जो बाइनरी प्रतिनिधित्व होगा ना ये आपका 1010 होगा। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर देखिए कॉर्पोरेट वेबसाइट URL में जो है ना आप ये जब टेक्स्ट देखते हैं तो ये जो आपका टेक्स्ट में अक्षर S जो है ना ये आपका क्या दर्शाता है। तो देखिए HTTPS में जो है ये आपका S जो है ना ये आपका सिक्योर को जो ये आपका दर्शाता है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि इंटरनेट की जो उत्पत्ति है ना ये आपका किस विचार से जो ये आपका हुआ है। तो देखिए इंटरनेट का जो विचार है ना ये आपके अर्पानेट परियोजना के से जो ये आपका उत्पन्न हुआ है। तो ऑप्शन सी अर्पानेट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना कंप्यूटर कोड के जो है एक प्रकार के रूप में आपका वर्गीकृत नहीं है। तो देखिए ये जो आपका EDIC जो है ना ये आपका कंप्यूटर कोड का एक प्रकार आपका नहीं है। तो ऑप्शन बी EDIAC आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर देखिए एक्सेल का कौन सा फीचर जो है ना आपको किसी वैल्यू पर जो है लॉजिकल टेस्ट लागू करने देता है, फिर यदि ट्रू है तो यह वैल्यू, यदि फॉल्स है तो दूसरी वैल्यू आपका लौटाता है। तो ये आपका तो ये आपका IF फंक्शन जो है आपका लौटाता है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किसने जो है ना कंप्यूटर के बेसिक आर्किटेक्चर को जो है आपका विकसित किया है। तो देखिए कंप्यूटर के बेसिक आर्किटेक्चर को जो है ना ये आपका जॉन वॉन न्यूमैन के द्वारा जो है आपका विकसित किया गया है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि 4 बिट्स वाली बाइनरी संख्या का वर्णन करने के लिए जो है ना किस शब्द का आपका प्रयोग किया जाता है। तो देखिए 4 बिट बाइनरी संख्या के समूह को जो है ना ये आपका निपल जो ये आपका कहा जाता है। तो ऑप्शन ए निबल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना आपका हार्डवेयर कंपोनेंट है। ये 4 ऑप्शन जो आपके दिए गए हैं। तो देखिए हार्डवेयर कंप्यूटर की बात कर ले तो ये जो आपका सिस्टम के जो है ना भौतिक भाग होता है जिन्हें छुआ और देखा जा सकता है। जैसे कि आपका एक कीबोर्ड हो गया, माउस मॉनिटर हो गया, इसके अलावा CPU हो गया, मदरबोर्ड और हार्ड ड्राइव, ये सारे जो है ना ये आपके हार्डवेयर कंप्यूटर के सिस्टम है। तो आपका ऑप्शन में आपका मदरबोर्ड जो वो दिया गया यानी हार्डवेयर कंपोनेंट जो आपका दिया गया है। तो ऑप्शन ए मदरबोर्ड आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि कंप्यूटर में EBCDIC का जो है ना फुल फॉर्म जो है आपका पूछा गया था। तो देखिए EBCDIC का जो फुल फॉर्म होता है ना ये आपका एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज कोड होता है। तो ऑप्शन बी में आपका ये फुल फॉर्म दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि ऑनलाइन शोध और वेब कंटेंट के संदर्भ में जो है ना SEO का क्या अर्थ है। तो देखिए SEO का जो फुल फॉर्म होता है ना ऑनलाइन शोध और वेब कंटेंट के संदर्भ में ये आपका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि एमएस वर्ड में जो है ना कौन सा फीचर आपके अपने डॉक्यूमेंट में जो है किसी शेप के रंग भरने यानी कलर फिल को बदलने की अनुमति जो है ना ये आपका देता है। तो ये जो आपका शेप फिल्म फीचर का उपयोग जो ये आपका किया जाता है रंग भरने के लिए, तो ऑप्शन डी शेप फिल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर देखिए इनमें से कौन सा जो है ना आपका एक वेब ब्राउजर नहीं है। तो देखिए ये जो आपका विंडोज जो है ना ये आपका एक वेब ब्राउजर नहीं है बल्कि ये आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑप्शन सी विंडोज आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि कौन सा HTML तत्व जो है ना किसी अन्य पृष्ठ या फिर संसाधन के लिए जो है क्लिक करने योग्य लिंक बनाने के लिए जो है ना ये आपका उपयोग किया जाता है। तो इसमें आपका जो है एम्पर टैग यानी ऑप्शन सी का जो प्रयोग है ना ये आपका किया जाता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा AI सिस्टम जो है ना इंटरकनेक्टेड नोड्स के माध्यम से जो है मानव मस्तिष्क की नकल करता है। तो ये आपका आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क जो है ना ये आपका मानव मस्तिष्क की नकल जो है आपका करता है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से संचार का कौन सा तरीका जो है ना इंटरनेट के द्वारा आपका समर्थित नहीं है। तो देखिए जब आप चारों ऑप्शन को पढ़ोगे ना तो ये जो आपका फेस टू फेस जो मीटिंग है ना इसमें आपका जो है ये आपका संचार का एक भौतिक यानी फिजिकल तरीका है जिसके लिए लोगों को एक ही स्थान पर मौजूद होना आवश्यक है। और इसमें इंटरनेट का उपयोग जो है ना आवश्यक रूप से जो है आपका नहीं होता है। तो ऑप्शन सी फेस टू फेस मीटिंग आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि वेब प्रोग्रामिंग में जो है ना तालिकाओं का उद्देश्य जो है आपका क्या है। तो देखिए वेब प्रोग्रामिंग में तालिकाओं का जो आपका मुख्य उद्देश्य है ना ये आपके पंक्तियों और कॉलम में जो है ना तालिकात्मक डेटा जो है आपका प्रदर्शित करना है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हम लोग सेक्शन 4 की बात कर रहे थे जो कि आपका मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट यानी मानसिक अभिरुचि से जो आपका प्रश्न पूछा गया था। और ये आपका यूपीएसआई में भी जो वो पूछा जाएगा इसलिए मैं आपको करा दे रहा हूँ कि महिलाओं और बच्चों से जुड़े मामले में पुलिस की संवेदनशील में सुधार लाने के उद्देश्य से जो है ना उत्तर प्रदेश में हाल ही में जो है किस पहल में आघात सूचित और सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण का उपयोग जो है ना ये आपका किया गया। तो ये आपका किसका उपयोग जो है आपका किया गया है। तो आपका लखनऊ में महिला हेल्प डेस्क कर्मचारी को लिए जो है ना ये आपका विशेष प्रशिक्षण जो है आपका किया गया है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर आपका 52 निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक दृढ़ता का जो है ना ये आपका प्रमुख घटक है। तो देखिए जब आप चारों ऑप्शन को पढ़ोगे ना तो ये आपका प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने में लचीलापन ये जो आपका प्रमुख घटक है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि रेसिडिविज्म का तात्पर्य क्या है। तो देखिए रेसिडिविज्म का जो आपका तात्पर्य है ना ये आपके पहले से दोषी ठहराए गए अपराधियों की फिर से अपराध करने की प्रवृत्ति है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि पुलिसिंग में नस्लीय प्रोफाइलिंग का मुद्दा संदर्भित आपका क्या करता है। तो ये आपका व्यक्तियों को उनकी नस्ल या फिर जातीयता के आधार पर जो है ना लक्षित करने की भेदभावपूर्ण प्रथा को जो ये आपका संदर्भित करता है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पे कि पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए और हिरासत में लिए गए व्यक्ति को जो है ना मजिस्ट्रेट के समक्ष कितने समय के भीतर जो है आपका पेश किया जाएगा। तो आपका 24 घंटे के भीतर आपका पेश किया जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ना सांप्रदायिक सद्भाव को जो है आपका दर्शाता है। तो ये आपका कौन सा दर्शाता है। तो आपके राष्ट्रीय समारोह में सभी समुदायों के समान भागीदारी को जो भागीदारी ये जो आपका सद्भाव को जो है आपका दर्शाता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर स्थानीय स्तर पर कानून और व्यवस्था लागू करने के लिए जो है ना आमतौर पर आपका कौन सा जिम्मेदार होता है। तो आपका पुलिस जो है आपका जिम्मेदार होता है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर घरेलू हिंसा के मामले को संभालने में लिंग संवेदनशीलता क्यों महत्वपूर्ण है। तो इसमें आपका ये आपका सुनिश्चित करता है कि सभी लिंग के पीड़ितों को जो है ना उचित सहायता और सुरक्षा जो है आपका दिया जा सके। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर है कि टीम वर्क के बारे में जो है ना निम्नलिखित में से कौन से कथन आपका सत्य है। तो देखिए जब आप चारों ऑप्शन को पढ़ोगे ना तो देखिए ये जो आपका ऑप्शन डी वाला है टीम वर्क विविध दृष्टिकोणों और सहयोग के माध्यम से जो है ना समस्या समाधान को जो है आपका बढ़ाता है। ये जो आपका सही स्टेटमेंट जो आपका दिया गया है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। एक लोकतांत्रिक समाज में कानून परिवर्तन की जो भूमिका है ना ये आपका क्या होता है कि आपके व्यक्तियों के अधिकारों और स्वतंत्रताओं की जो ये आपका रक्षा करना होता है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा।
तो देखिए मैं आपको बता दूं कि मैंने रीजनिंग और मैथ्स के ही जो है प्रश्न आपको सॉल्व नहीं करवाया, तो रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चन को जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको जो वो सॉल्व करवा दूंगा, या फिर टेलीग्राम पर जो है ना रीजनिंग और मैथ्स के जो है आंसर की भी जो आपको अपलोड कर दूंगा। तो अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप वहां से जाकर जो वो ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। या फिर मैथ्स और रीजनिंग का आपको सॉल्यूशन चाहिए तो आप इस वीडियो को जितना लाइक करेंगे तो ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जो आपके लिए अपलोड कर सकूं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इसी तरह यूपी पुलिस एग्जाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है ना चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।